हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एजुकेशन चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई के लिए पूरा तन मन धन से जुटे भी होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में यही है हमारे लिए अच्छा कि हम मेहनत से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि आज मैं प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखकों के लिए एक वीडियो बनाऊं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं कुछ पुस्तक लिख दी जाती है और पूछा जाता है इसके राइटर कौन हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया और इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम और देखते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है। तो यहाँ पे पहली पुस्तक दिया हुआ है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन ये लिखी है सलमान रुश्दी ने। ये क्वेश्चन का एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। फ्रीडम एंड मिडनाइट, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है डोमिनिक लेपियर एम लॉरी कॉलिंस ने। फ्रीडम एट मिडनाइट, डोमिनिक लेपियर एम लॉरी कॉलिंस ने। महाभारत किसने लिखा है? तो महाभारत लिखा है वेद व्यास जी ने। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। हर्षचरित किसने लिखा है? तो हर्षचरित लिखा है बाणभट्ट जी ने। आग का दरिया किसने लिखा है? तो आग का दरिया बहुत फेमस किताब है। आग का दरिया लिखा है कुरतुरैन हैदर ने। पंचतंत्र, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखा है विष्णु शर्मा जी ने। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकें। आइए देखते हैं अगला। उर्वशी किसने लिखा है? तो उर्वशी लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। डार्कनेस एंड नून किसने लिखा है? डार्कनेस एट नून, तो डार्कनेस एट नून लिखा है आर्थर कोएस्लर ने। सनी डेज किसने लिखा है? तो सनी डेज लिखा है सुनील गावस्कर जी ने। कादम्बरी किसने लिखा है? तो कादम्बरी लिखा है बाणभट्ट जी ने। चित्रलेखा किसने लिखा है? चित्रलेखा लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने। यहाँ पे जो जो बुक है सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको कायदे से वीडियो देखिए। और अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो 2 बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। सेवा सदन किसने लिखा है? तो सेवा सदन लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। रंगभूमि किसने लिखा है? तो रंगभूमि भी लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। आवारा शिंजोदय किसने लिखा है? तो आवारा शिंजोदय लिखा है कैफी आजमी जी ने। ब्रॉकिन विंग किसने लिखा है? तो ब्रॉकिन विंग लिखा है सरोजनी नायडू जी ने। गुल ए नगमा किसने लिखा है? तो गुल ए नगमा लिखा है फिराक गोरखपुरी जी ने। फिराक गोरखपुरी उर्दू के बहुत ही फेमस राइटर हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? तो उत्तर रामचरितम लिखा है भवभूति ने। देवदास किसने लिखा है? तो देवदास लिखा है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। झूठा सच किसने लिखा है? झूठा सच लिखा है यशपाल जी ने। ये सारे डिफरेंट एग्जामों में पूछी गई बुक हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये बुक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाऊं ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। श्री राधा किसने लिखा है? श्री राधा लिखा है रमाकांत रथ जी ने। कन्यादान किसने लिखा है? तो कन्यादान लिखा है विजय तेंदुलकर ने। रुक्त ऋषि किसने लिखा है? तो रुक्त ऋषि लिखा है डॉक्टर हरभजन सिंह जी ने। शेर ए शोर अंग्रेज़ किसने लिखा है? शेर ए शोर अंग्रेज़ किसने लिखा है? तो शेर ए शोर अंग्रेज़ लिखा है शमशुर रहमान फारूकी ने। कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? तो कुरुक्षेत्र लिखा है मनु भाई पंचोली ने। 5 आंगनों वाला घर किसने लिखा है? तो 5 आंगनों वाला घर लिखा है मनु भाई पंचोली ने। लोड्स इन द विंड स्लोली एंड स्लोली किसने लिखा है? लोड्स इन द विंड स्लोली एंड स्लोली किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉन मॉस्टर्स ने। इन ए विंड माउंट बैटन एंड किसने लिखा है? ये लिखा है मैट्रिशिया हाई स्मिथ ने। डिवीज़न ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो डिवीज़न ऑफ इंडिया लिखा है डोमिनिक लेपियरे एंड लैरी कॉलिंस। डिवीज़न ऑफ इंडिया डोमिनिक लेपियरे एंड लैरी कॉलिंस। आइए देखते हैं अगला। यहाँ पे क्या है? प्राइस ऑफ पावर्स किसने लिखा है? तो प्राइस ऑफ पावर्स लिखा है सेसुहर्स। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसको देख लेते हैं। मेघदूत किसके द्वारा रचित है?
तो मेघदूत रचित है कालिदास जी के द्वारा। मर्चेंट ऑफ वेनिस किस नाटककार कौन है? तो मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं शेक्सपियर। द गुड अर्थ को किसने लिखा है? तो द गुड अर्थ लिखा है पर्ल एस बक ने। पर्ल एस बक ने। निशीत किस भाषा में लिखी गई है? तो निशीत लिखी गई है गुजराती भाषा में। कोरे कागज़ किस लेखक की प्रसिद्ध रचना है? कोरे कागज़ अमृता प्रीतम जी की प्रसिद्ध रचना है। कौन सी पुस्तक पत्र के रूप में लिखी गई थी? तो ग्लिम्पसिप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्पसिप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पत्र के रूप में लिखी गई थी। ग्लिम्पसिप ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। एक दो बार आप इसको बोल देंगे तब भी आपको याद हो जाएगा कि ये पत्र के रूप में पुस्तक लिखी गई थी। भारतीय मूल का कौन सा लेखक दृष्टिहीन है? तो भारतीय मूल का यमुना प्रसाद जी शास्त्री जी हैं, वो दृष्टिहीन है। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित पुस्तकों, यहाँ पे निम्नलिखित पुस्तकें दी गई हैं, कुछ पुस्तकें हैं और उनकी भाषाएं लिखी गई हैं और उनके लेखक का नाम दिया गया है। आइए देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई है? तो अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है? तो इसको कौटिल्य जी ने लिखा है। गीत गोविंद किस भाषा में है? तो गीत गोविंद भी संस्कृत भाषा में है और इसको लिखा किसने है? जयदेव जी ने। पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है? विशु शर्मा जी ने। कादम्बरी किस भाषा में लिखी गई है? तो कादम्बरी संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसको लिखा किसने है? बाणभट्ट जी ने। नागानंद किसने लिखा है? तो नागानंद को लिखा है हर्षवर्धन जी ने और ये भी संस्कृत भाषा में है। चंद्रलेखा को किसने लिखा है? तो चंद्रलेखा को रुद्रदास जी ने लिखा है और ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। सर्वेंटीज किस भाषा के साहित्यकार थे? तो सर्वेंटीज स्पेनिश भाषा के साहित्यकार थे। अमृत प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो अमृत प्रीतम पंजाबी भाषा के साहित्यकार हैं। श्री विश्वनाथ सत्यनारायण किस भाषा के लेखक हैं? तो श्री विश्वनाथ सत्यनारायण हैं तेलुगु भाषा के लेखक। और भर्तृहरि किस भाषा के साहित्यकार थे? तो भर्तृहरि संस्कृत भाषा के साहित्यकार थे। रामचंद्रिका के लेखक कौन है? तो रामचंद्रिका के लेखक हैं आचार्य केशव। कायाकल्प के लेखक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको काट दे रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना